Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are super fine and doing well. So आज हमने phases of karyokinesis को डिस्कस करना है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में माइटोटिक ऑपरेटस के बारे में देखा था कि माइटोटिक ऑपरेटस क्या होता है, और उसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरी साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैरियोकाइनेसिस को, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया कि ये किस चीज़ की डिवीज़न होती है, न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है। न्यूक्लियस अगर डिवाइड हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब हम कैरियोकाइनेसिस की फेजेस को अगर देखें तो हमारे पास जो है वो सबसे पहली जो फेज़ आ जाती है प्रोफेज़ है। प्रोफेज़ में देखें अगर तो क्रोमेटिन दैट इज़ विजिबल इन इंटरफेस, क्रोमेटिन मटेरियल सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद होता है इंटरफेस में, वो क्या चीज़ होती है, इस तरह से क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्रोमेटिन होते हैं, और विजिबल इसी तरह होते हैं थ्रेड्स की तरह। तो इसमें हमारे पास प्रोफेज़ में क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्रोमेटिन मटेरियल कॉम्पैक्ट फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, और इस तरह से जो है वो ये इनकी कॉम्पैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से ये जो है वो कॉम्पैक्ट होकर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ठीक है, प्रोफेज़ में हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सबसे पहले किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है, जो कि विजिबल किस में होते हैं क्रोमोसोम, प्रोफेज़ में। प्रोफेज़ में ही ये आके विजिबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये हमारे पास क्रोमोसोम है 0.25 टू 50 माइक्रोमीटर जो है वो इसकी थिकनेस है, थ्रेड लाइक होते हैं। ये क्या हैं, क्रोमाटिड्स हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोफेज़ में तो ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो हमारे पास प्रोफेज़ में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोलस है ये भी डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाती है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में, यहाँ साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म इस क्रोमेटिन मटेरियल की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे एक माइटोटिक ऑपरेटस इस तरह से बन जाता है। ये जब साइटोप्लाज्म में आता है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है साइटोप्लाज्म में आता है, और उसके बाद क्या होता है, इस तरह से एक अपरेटस हमें नज़र आता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स हुए प्रोफेज़ के अंदर, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है, और जो हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, और साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है, और इस तरह से माइटोटिक ऑपरेटस बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस किस में आती हैं, सबसे पहले प्रोफेज़ के अंदर। अब जो है वो माइटोटिक ऑपरेटस बन चुका है यहाँ पे प्रोफेज़ के अंदर। ठीक है, अब मेटाफेज़ स्टार्ट हो रही है। मेटाफेज़ में हमारे पास क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जो हमारे पास ये आर्म्स हैं, ये क्या है, आर्म्स जो क्रोमोसोम के होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रोमाटिड्स कहते हैं। ये जो दो आर्म्स हैं इनको क्या कहते हैं, क्रोमाटिड्स। और ये जो आर्म्स जिस जगह पे जाके अटैच हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। साइड वेयर क्रोमाटिड्स अटैच, वो जगह जहाँ पे क्रोमाटिड्स आकर अटैच होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसी के साथ सेंट्रोमियर के साथ एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसे काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और इस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ एक फाइबर अटैच होता है जिसे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये फाइबर अटैच है। ठीक है, अगर हम काइनेटोकोर प्रोटीन की बात करें तो इसका क्या फंक्शन है कि जो हमारे पास सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर है उसके साथ ये अटैच है, तो उसके पास एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है डीएनए बेसिस की। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट होती है प्रोटीन और डीएनए बेसिस की, जिसे काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। एक स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मेटाफेज़ के अंदर
ये जो माइटोटिक ऑपरेटस हमें प्रोफेज में नज़र आया, ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर, यानी ये सेंटर में इस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह अरेंजमेंट शो करते हैं, बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है, और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल या माइटोटिक प्लेट, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोफेज में सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियोलाइड अपीयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आ गया और वहाँ पे एक जो है वो हमारे पास माइटोटिक अपरेटस बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ पे आ गए, ये सेंटर में इस तरह से अपीयर हुए, ठीक है, और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। अब उसके बाद एनाफेज स्टार्ट हो जाती है। जब जैसे ये क्रोमोसोम हैं, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये दोनों में क्या मौजूद हैं, काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर, प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ये क्या होगा कि दोनों क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी, क्रोमाटिड्स दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इस फेज़ को क्रिटिकल फेज़ भी कहा जाता है। ये क्या हो जाएंगे, एक फोर्स एक्सर्ट होगी और ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं और एक पोलर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं खुद को, और जो पोलर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इलोंगेट करते हैं। तो इस तरह से एक फोर्स जनरेट होती है और वो फोर्स क्या करती है, दोनों क्रोमाटिड्स को सेपरेट कर देती है। इस तरह से एनाफेज में क्या हो जाती है, इनकी सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद टेलोफेज आ जाती है हमारे पास, ठीक है। टेलोफेज जो है वो प्रोफेज जो हमारे पास है, जिसमें न्यूक्लियाई डिसअपीयर होते हैं और न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि माइटोटिक ऑपरेटस बन जाता है। यहाँ पे ये बिल्कुल रिवर्स है प्रोफेज का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे डिसअपीयर हो रही थी, यहाँ पे दोबारा से रीअपीयर हो जाएगी, ठीक है, रीअपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियोलाइज दोबारा से अपीयर हो जाएंगे, वहाँ पे डिसअपीयर हो रहे थे। साइटोप्लाज्म जो है वो लेस विस्कस हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल अब जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस में आ जाएगा, तो जो साइटोप्लाज्म है वो खुद ही क्या हो जाएगा, लेस विस्कस हो जाएगा। और इसमें हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, हमेशा टीलोफेज में दो न्यूक्लिया इस फेज़ में पाए जाते हैं, दो न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये हमारे पास फेजेस थी कैरियोकाइनेसिस की। इंशाल्लाह हम साइटोकाइनेसिस को भी डिस्कस करेंगे और उसकी फेजेस को भी, ठीक है, नेक्स्ट मज़ीद उसमें किस तरह से प्लांट्स में और एनिमल्स में होती हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।